यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 5 है और अब हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो अब आप समझ गए हैं कि सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि यदि चीनी को पानी में घोला जाए तो उसे हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ एक नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा, वह है कंसंट्रेशन। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कंसंट्रेशन क्या होता है, तो आप इस टॉपिक को आसानी से समझ पाएंगे। चलिए हम लोग 2 ग्लास लेते हैं। 2 ग्लास में आपको करना क्या है, दोनों को हाफ फिल कर लेना है। इसके बाद 1 ग्लास में आपको क्या करना है, 10 चम्मच चीनी डाल देना है और 1 ग्लास में क्या करना है, आपको आधा चम्मच चीनी डाल देना है। तो आप बताएं कि कौन ज्यादा मीठा होगा। तो आप देखें कि ग्लास 1 है वह ज्यादा मीठा होगा और ग्लास 2 क्या है, बहुत कम मीठा होगा। या फिर बोलेंगे कि यह जो शरबत बना वह बहुत ज्यादा मीठा होगा और यह जो शरबत बना वह पतला बना। तो अब आप कंसंट्रेशन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जहाँ पे बहुत मीठा यह शरबत बना है वहाँ पर हम बोलेंगे कि इसमें चीनी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसमें चीनी का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा, जबकि पानी का कंसंट्रेशन क्या है, कम। दूसरे वाले में हम लोग बोल सकते हैं कि चीनी का कंसंट्रेशन बहुत कम है और पानी का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा, जिस कारण से यह कम मीठा बना, पतला बना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। हिंदी में इसे हम लोग सांद्रता कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से समझाया गया है। इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व्ड दैट ग्रुप्स ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने एक्टिविटी 2.2 देखा है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा है, 2 ग्रुप थे जिन्होंने वाटर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को घोला था। तो ग्रुप ए ने कुछ क्रिस्टल को वाटर सॉल्यूशन में घोला था, जबकि ग्रुप बी ने ज़्यादा क्रिस्टल को वाटर सॉल्यूशन में घोला था। तो पहला वाला जो ग्रुप था उसे यह फीका मिलेगा, इसका कलर क्या मिलेगा, फीका। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उसका कलर क्या होगा, थोड़ा गाढ़ा मिलेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पहले वाले में कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन कम है और दूसरे में कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। So we understand that in a solution, the relative proportion of the solute and solvent can be varied. तो अलग अलग प्रकार के जो सॉल्यूशन उनमें हम लोगों ने देखा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग थे। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ आपको 3 टर्म्स मिलेंगे। पहला हो गया डाइल्यूट, दूसरा हो गया कंसंट्रेटेड और तीसरा क्या हो गया, सैचुरेटेड। तो इसे भी मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से उसको समझाया गया है। अब देखिए आपको क्या करना है, फिर से 3 ग्लास पानी ले लेना है, उसको हाफ फिल कर लेना है। पहले में क्या करना है, आपको 1 चम्मच चीनी डालना है, दूसरे में 10 चम्मच चीनी डालना है और तीसरे में क्या करना है, आपको बहुत सारा चीनी डाल देना है। तो आप देखेंगे कि एक ऐसा कंडीशन आएगा जब चीनी इसमें घुलना बंद हो जाएगा और वह क्या होगा, नीचे जमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताए, इस 3 कंडीशन से आप समझ जाएंगे कि किसे हम लोग डाइल्यूट कहेंगे, किसे हम लोग कंसंट्रेटेड कहेंगे और किसे हम लोग सैचुरेटेड कहेंगे। तो ये जो पहला कंडीशन है जिसमें 1 चम्मच चीनी डाला गया है, तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन बना। डाइल्यूट का मतलब हो गया पतला। दूसरा हो गया कंसंट्रेटेड, इसमें यदि 10 चम्मच चीनी आपने डाला और भी इसमें घुलते जा रहा है तो इसे हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये घुलना बंद हो जाएगा, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए देखते हैं बुक में इसे कैसे समझाया गया है। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म्स। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या है, कंपेरेटिव टर्म है। जैसे कि डाइल्यूट को आप DIL लिखेंगे और कंसंट्रेटेड को क्या लिखते हैं, कॉन्क, इस प्रकार से लिखते हैं। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, पतला, और इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है। इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू दैट ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी। तो अभी 2.2 का जिक्र हम लोगों ने किया था। तो उसमें जो ग्रुप ए था उसका जो सॉल्यूशन बना था वह क्या था, डाइल्यूट था इन कंपेरिजन टू ग्रुप बी। अब देखते हैं एक्टिविटी 2.3। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर, 50 ml वाटर आपको ले लेना है
ईच इन 2 सेपरेट बीकर, 2 सेपरेट बीकर में आपको इसको लेना है। ऐड साल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर ऑन बेरियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड इन द सेकंड बीकर। पहले में आपको क्या ले लेना है, साल्ट ले लेना है, और दूसरे में क्या करना है आपको, शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड, कुछ भी आप ले सकते हैं, और इसको कंटिन्यूअसली स्टर करेंगे और इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर। यदि आप जब घुलाते रहेंगे तो ऐसा भी कंडीशन आएगा, जब घुलना बंद हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हीट करना है। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, और उसके बाद वापस से कुछ और सॉल्यूट डालना है, गर्म करना है, सॉल्यूट डालना है, और फिर ऑब्जर्वेशन को देखना है। इज द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। तो आप देखेंगे कि आपके पास शुरू में कोल्ड वाटर होगा और बाद में ये गर्म हो जाएगा, तो क्या ये जो सॉल्यूट इसमें जो घुलाया जा रहा है वह एक ही प्रकार से घुलेगा क्या ठंडे वाटर में जितना घुलेगा उतना ही गर्म वाटर में घुलेगा, कि गर्म वाटर में कुछ ज़्यादा सॉल्यूट घुल जाएगा? यही हम लोग को देखना है। एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जैसे मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको पहले ही बताया है कि जहाँ पे घुलना बंद हो जाए वही क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब वह सैचुरेशन पॉइंट है, और उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग रूप से इसको परिभाषित किया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा आपको, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर, अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग। तो जितना कोई सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में घुल सकता था उतना यदि घोल दिया गया है और अधिक सॉल्यूट नहीं घोला जा सकता है, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब और एक्स्ट्रा सॉल्यूट घोलना संभव नहीं है। यदि आप और एक्स्ट्रा सॉल्यूट वहां डालेंगे तो वह जमना शुरू हो जाएगा। इसे ही हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब कि अब उस टेम्परेचर पर अब आप और सॉल्यूट इसमें नहीं घोल सकते। हाँ, यह अलग बात है कि यदि आप इसको और हीट करें तो हो सकता है कि कुछ और सॉल्यूट इसमें घुल जाए, लेकिन उस टेम्परेचर पर तो यह संभव नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। और यहाँ एक नया टर्म आया सॉल्युबिलिटी, तो यहाँ से नया प्रश्न भी आएगा, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, घुलनशीलता हो गया। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वह अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट है किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसी खास टेम्परेचर पे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इस टॉपिक में पूछे जा रहे हैं। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मान लीजिए कि किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को घुलाने का क्षमता है और उससे कम सॉल्यूट घुलाया गया है, तो इस प्रकार से यदि सॉल्यूशन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें अभी और सॉल्यूट घुलाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर यहाँ लिखा है। पहले मैं प्रश्न बता दूं, व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated solution. तो यदि saturation level से कम अमाउंट में solute को घुलाया गया है तो उस प्रकार का जो solution है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, unsaturated solution बोलते हैं। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? तो आप एक saturated solution को लेंगे और उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो क्या होगा? We can infer from the above activity that different substances
इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। तो आप यहाँ देखेंगे कि यदि वह ठंडा होते जाएगा तो उसका जो सॉल्यूट है वह धीरे धीरे नीचे जमता जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर डाउन होगा और टेम्परेचर डाउन होने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटते जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यदि टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो वह उसमें ज़्यादा सॉल्यूट आप घुला सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर को आप घटा रहे हैं तो वह जो सॉल्युबिलिटी है, घुलनशीलता है, वह क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubility at the same temperature। तो यहाँ पर एक बात और भी लिखा गया है कि यदि एक ही सॉल्वेंट में अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस को घुलाया जाए, डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट, किसी एक सॉल्वेंट में अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस को घुलाया जाए तो उसमें उनमें अलग अलग सॉल्युबिलिटीज देखने को मिलेगा, उनमें अलग अलग घुलनशीलता देखने को मिलेगा एक ही टेम्परेचर पे। कोई ज़्यादा भी घुल जाएगा और कोई क्या होगा, कम घुलेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको यह टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।